हाय आर्मीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसपी जिम कुक में। तो आज मैं आपकी प्यारी सी लव स्टोरी 6 डेविल्स का पार्ट फर्स्ट बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एक आदमी जो कि रोड पे भाग रहा था और तो और वो बहुत ज्यादा ही थका हुआ लग रहा था। ऐसा नहीं है कि वो एजेड नहीं था, उसकी एज लगभग 18 ईयर की थी और वो बहुत ज्यादा क्यूट होता है। वो भाग रहा था, शायद किसी से बच रहा था और तो और उसके पीछे 7 कार आ रही थी और वो बहुत ज्यादा ही खूबसूरत होती है। सभी की सभी ब्लैक होती है और तो और सभी जो कि बहुत ज्यादा लग्जरियस थी। वो आदमी जो कि भाग रहा होता है अचानक ही किसी से टकरा जाता है और वो शुकी कोई और नहीं किमटान होता है जिससे वो टकराया होता है। उस इंसान को देखकर तो उसकी आंखें बाहर आ गई, क्योंकि उन 6 में से ये एक था। मतलब कि वो बहुत ज्यादा ही हैंडसम होता है, लेकिन वो माफिया किंग होता है और सब उसके अंडर में काम करते हैं। उसका क्यूट भाई होता है और तो और वो अपने बड़े भाइयों से भी बहुत प्यार करता था। कुल मिलाकर 6 भाई होते हैं जो कि एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और प्यार करते हैं। लेकिन इन 6 लोगों को एक बॉय पसंद आ जाता है जो कि एक बार डांसर होता है। वो अपनी रोजी रोटी के लिए वहाँ डांस किया करता था। ये लोग वहाँ पे चिल मारने गए होते हैं, मतलब एंजॉय करने। लेकिन इन्हें पता चलता है तो वो बहुत ज्यादा ही प्यार से उसे देखते हैं, क्योंकि वो लड़का बहुत ज्यादा ही खूबसूरत होता है। पार्क शिमिन जो कि बॉय बेहद ही हॉट और सेक्सी होता है। उसे देखकर कोई भी खो जाए। तो ये 6 बंदे क्या थे। यहाँ पर जिमिन बहुत ही अदाक से डांस कर रहा था, तभी उसके पास बोगम आता है और वो उसे टच करने वाला होता है। तभी शॉन जंगकुक जो कि हार्टलेस होता है, वो वहीं पर उसे शूट कर देता है। जिमिन डर जाता है। वो तुरंत ही अपने रूम में जाने वाला था, तभी योगी उसे पकड़ लेता है और कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी वजह से तुम मरा है। जिमिन डर गया था। वो इन सबको छोड़ छाड़ कर भागने लगता है और बहुत ज्यादा ही तेज भाग रहा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि तेज के जिन आरएम, हॉबी और योंगी सब स्माइल कर रहे होते हैं और सभी एक साथ कहते हैं, गार्ड्स गाड़ी निकालो। सभी के सभी अपनी कार्स में बैठते हैं और अपनी कार स्टार्ट करने के लिए कहते हैं। जिमिन जो कि बेतहाशा से दौड़े जा रहा था, वो नहीं जानता था कि उसका पाला किससे पड़ गया है। हम देखते हैं कि ते जो कि बहुत ज्यादा फास्ट गाड़ी चला रहा था, जिमिन नोटिस नहीं करता और वो सामने से उसके पास आ जाता है। जिमिन को लगता है कोई उसे बचा लेगा, लेकिन नहीं। उसे देखकर वो शॉक हो जाता है, क्योंकि वो तो पहला इंसान था जो उससे मिलने आया था। ऐसे ही सब जबरदस्ती जिमिन को कार में रख के मिशन ले जाते हैं, किम मिशन। और वही अटैच जॉन मिशन भी होता है। सभी जो कि अलग अलग मिशन में रहते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं जिमिन को सबसे बिगेस्ट मिशन में लाया जाता है, जहाँ पर अक्सर सबकी मीटिंग होती है और वहाँ पर क्रिमिनल्स को सजा भी मिलती है। सभी जो कि अब डाइनिंग टेबल पे होते हैं, जिमिन को सब खाना खिलाने की कोशिश करते हैं बहुत प्यार से। जिमिन डर के मारे कुछ नहीं खाता और उसे देखकर सब गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, खाओ, वह तुम्हारे बॉस को ही मार देंगे। जिमिन जो कि कहता है, मुझे भूख नहीं है। तो ते बड़े प्यार से उसे अपने हाथों से खिलाता है और कहता है, खा लो बेबी गर्ल, वरना हम सबको कैसे झेलोगे। वैसे भी तुम्हें अभी बहुत एनर्जी की जरूरत है। ऐसे बोलकर वो उसे देखता है। शिमी जो कि शौक होकर उसे घूरता है
उसने नहीं सोचा था कि उसकी लाइफ में ऐसा कोई दिन भी आएगा, लेकिन आज आ गया। जिमिन जो कि धीरे धीरे खा रहा था, वो बहुत क्यूट लग रहा था। उसे देख करके कहता है कि तुम खाना खाते वक्त भी क्यूट लगते हो, कोई इतना क्यूट कैसे हो सकता है। आरएम उसे देखता है, कहता है कि जैसे कि तुम और जेके लगते हो वैसे ही, और वैसे देखा जाए तो इसकी हाइट भी छोटी है और बहुत क्यूट है, सबके आर्म्स में अच्छा लगेगा। जिमिन जो कि सबको घूर के देखता है, एक से बढ़ के एक। ऐसा नहीं है कि सब में कमी होती है, कमी किसी में नहीं होती है। शिकी जो कि फुल टैटू वाला मैन लग रहा था, उसे देखकर तो जिमिन की धड़कन बढ़ रही थी। जिमिन जो कि अब सबको फील कर रहा था, सबको देख के उसे लगता है कि हाँ, उसे अब कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो ऐसे किसी को अपने बारे में नहीं बता सकता उसके मन में क्या चल रहा है। इसलिए वो सबको घूर कर देखता है, चुपचाप खाना खाता है, और ऐसे ही आज कोई उसे डिस्टर्ब नहीं करते हैं। सब उसे उसके रूम में छोड़ के चले जाते हैं। जिमिन का रूम जो कि बहुत बड़ा होता है, वो इसलिए क्योंकि उसके साथ तो है हस्बैंड, उसमें रहने आएंगे, मतलब 6 हस्बैंड उसमें रहने आएंगे, और सबके लिए अलग अलग बाथरूम वगैरह है। ये रूम मास्टर रूम है, जिसमें सभी मास्टर होते हैं। अगर किसी को सोना होता है ग्रुप के साथ तो यहीं पर सोते हैं, यहीं पर एंजॉय वगैरह करते हैं। लेकिन जिमी का रूम हो चुका था ये। जिमी जो कि खाना ना खा कर सो जाता है, उसे नहीं पता था कि अब क्या होगा, लेकिन वो इस सबको एक्सेप्ट कर चुका था, क्योंकि उस लाइफ से तो अच्छा ही है जहाँ पर उसे 4 लोगों के सामने डांस करना पड़ता है, सबकी नजरों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब उसे प्यार और रिस्पेक्ट दे रहे हैं। ऐसे हम देखते हैं कि अब जिमिन हमारा बहुत ज्यादा खुश होता है, तो उसे बहुत प्यार से कहता है क्या हुआ, तो वो सोच रहे हो क्या। जिमिन कुछ नहीं कहता, वो चुपचाप सो जाता है। ये उसके पास आता है, उसके चीक्स पे किस करता है। जिमिन ये फील करता है, लेकिन फेस पे स्माइल आने नहीं देता है, अंदर से तो खुश होता है। अब सब एक एक करके आते हैं, और कोई जिमिन के हाथ में, कोई जिमिन के फोrehead पे किस करके चला जाता है। सब अपने अपने रूम में जाकर सो जाते हैं, क्योंकि नेक्स्ट डे उन्हें जिमिन का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना था। ऐसे ही हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा ही खुश होते हैं सब, बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जेके और ते ये दोनों मिलकर खाना बना रहे थे, तो युंगी भी जाता है और जिन भी, क्योंकि इन दोनों के बिना वो लोग किचन दाग देते हैं। इसी तरीके से वो लोग जाते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, खाना बन जाता है। तो सब अब जिमिन को बुलाते हैं। जिमिन क्योंकि उसके पास क्लॉथ नहीं होता है, तो वो एक सेट वेयर किया हुआ था, क्योंकि वो सावन लेकर आता है और अपने बाल झाड़ रहा होता है। तभी उसके पीछे से उसे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग उसे देख रहे हैं। वो पीछे मुड़ के देखता है, सारे मेंबर्स उसे देख रहे थे। जिमिन पूछता है क्या हुआ, आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। शिकी जिसकी नजरें जीवन की टांगों पे होती है, वो सबसे छोटा होता है पर सबको चहेता होता है। वो अपने लिप्स को बाइट करता है, ते जिसकी नजरें जिमिन के नेक पर होती है, और वो जो कि स्मोक कर रहा था, और बाकी मेंबर्स उसके सेट को देख रहे थे जो कि ठाई थका रहा था। इन सबका एक्सप्रेशन देखकर जिमिन को कुछ समझ नहीं आता, तो वो आरम के पास चला जाता है, क्योंकि आरम उसे सीधा और स्मार्ट लगता है, और बड़ा भी है, मैच्योर भी है। तो वो पूछ देता है क्या हुआ, आप लोग मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हैं। तभी आरम कहता है बेबी गर्ल, तुम्हारे क्लोथ कहाँ है। जिमिन कहता है वो मेरे पास है नहीं, इसलिए मैंने ये सेट वेयर किया है, जो कि रेड कलर की होती है। और जिमिन जो कि गोरा, ये सेट आरएम की होती है, और आरएम
और उसे इतना बड़ा है तो उसकी शर्ट उसे कहाँ तक आएगी। सब उसे घूर रहे थे और थोड़ा थोड़ा आराम से जेलस भी फील कर रहे थे, पर वही आराम अंदर से स्माइल कर रहा था। तो अरविंद आप लोग बताइए स्टोरी कैसी लग रही है। मुझे कमेंट जिस तरीके से आया है मैंने वो स्टोरी दी है। ये सारे मैंने बहुत ज़्यादा ही डिमांड की थी, बहुत दिन से बेचारी अपने बर्थडे से इंतज़ार कर रही है। मेरे पेपर की वजह से मैंने स्टोरी नहीं दी और मैं डबिंग स्टोरी इसे नहीं दे पाऊंगी क्योंकि मेरे पेपर आने वाले टेट के, तो इस वजह से। और आप लोग प्लीज़ साइड में तो होइएगा, मैं जल्दी आप लोगों की डबिंग वीडियो स्टार्ट कर दूंगी। सरांगी आर्मी, लव यू सो मच। इस तरीके से प्यार सपोर्ट करते रहिए। एक और बात बतानी थी आर्मी, मुझसे एक कांड हो गया है क्योंकि मैंने अंगूर का पेड़ लगाया था और उस पेड़ में पत्तियां आ नहीं रही थी, सब छोटी छोटी आ रही थी और सूखा सूखा सा मुझे वो पेड़ लगा, तो मैंने उसे उखाड़ लिया। जब मैंने वो पेड़ उखाड़ा तो मैं बिल्कुल शॉक हो गई क्योंकि वो जो पेड़ था ना उसमें जड़ें निकल रही थी और मुश्किल से बेचारे पौधे ने एक दो जड़ें ही निकाल पाया था। मैंने उसे निकाल लिया और फिर से मैंने उसे लगाया है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए क्या अभी भी वो पकड़ेगा या नहीं। गूगल से पूछ पूछ कर मैंने वो पेड़ लगाया और 1 महीने भी मैं उसे नहीं रख पाई, मतलब उसका 1 महीना होने वाला था 2 दिन में और मुझे बहुत टेंशन हो रही थी कहीं सूख ना गया हो। गूगल से भी बहुत बार पूछा था तो उसने कहा था एक बार उखाड़ के देख लेना, पर मैंने उखाड़ा नहीं था। मुझे डर था कि कहीं जड़ें ना निकल गई हो और वही हुआ। तो आप लोग कमेंट करिएगा और बताइएगा कि मैं अब क्या करूं। अब मुझे इस पेड़ की टेंशन हो गई है। तो फटाफट से कमेंट करना आर्मी। सरांगे, लव यू सो मच। इस तरीके से प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा आर्मी।